स्पेन, जिस पर एक टाइम में मुसलमानों की हुकूमत थी, वही आज स्पेन में सिर्फ 5% मुसलमान रहते हैं और यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है। लेकिन आखिर किस तरह स्पेन एक मुस्लिम कंट्री से क्रिश्चियन कंट्री बना? लेट्स फाइंड आउट। 7वीं सदी के आखिर में जब उमैया खिलाफत अपनी पीक पर थी और बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही थी, जैसा कि नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के इलाके मुसलमानों के अंडर आ चुके थे, तो इसी दौरान मुसलमानों की नजर आइबेरियन पेनिनसुला पर पड़ी, जिसे आज हम स्पेन कहते हैं। इस वक्त स्पेन पर विजिगोथिक किंगडम रूल कर रहा था, जो 5th सेंचुरी से इस इलाके को रूल करता आ रहा था। लेकिन अब इनका किंगडम काफी वीक हो चुका था, क्योंकि किंग विटिजा की वफात के बाद पावर हासिल करने की दौड़ में इनके दरमियान सिविल वॉर शुरू हो गई थी, और ये मुसलमानों के लिए एक गोल्डन चांस था। इस वक्त नॉर्थ अफ्रीका में बनो उमैया के गवर्नर मूसा बिन नुसैर ने स्पेन फतह करने के लिए 7,000 का लश्कर रवाना किया, और इस लश्कर का जनरल तारिक बिन जियाद था। तारिक अपनी फौज के साथ कश्तियों में गिब्राल्टर पहुंचा। लेकिन जब मुसलमान वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किंग रोड्रिक 20 से 40,000 के लश्कर के साथ इनका मुकाबला करने आ चुका था, जबकि मुसलमान सिर्फ 7,000 थे। ये देखकर तारिक समझ गया कि मुसलमानों के हौसले कम हो चुके हैं। इनके एक तरफ रोड्रिक का बड़ा लश्कर था और दूसरी तरफ समंदर। इस मौके पर तारिक बिन जियाद ने अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि सारी कश्तियां जला दी जाएं, ताकि कोई भी मुसलमान जंग छोड़कर भाग न जाए। इसके बाद जंग शुरू हुई और मुसलमान बड़ी बहादुरी के साथ लड़े और ये जंग जीत गए। इस फतह के बाद तारिक की फौज ने 1 साल के अंदर दूसरे शहरों को भी फतह कर लिया। ये देखकर मूसा बिन नुसैर भी 18,000 के लश्कर के साथ तारिक की फौज की मदद के लिए आ गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर पूरे स्पेन को फतह कर लिया। लेकिन इसके कुछ साल बाद उमैया खिलाफत को टक्कर देने के लिए अब्बासी खड़े हुए, जिनके लीडर का नाम अबू मुस्लिम था, जो बनो उमैया की इस जालिम हुकूमत को खत्म करके इस्लाम को दोबारा जिंदा करना चाहते थे। अब्बासी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नस्ल में से थे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। अब्बासी खुरासान में सीक्रेटली काम करने लगे और उस वक्त के स्कॉलर्स और लीडर्स के जरिए अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने लगे। इस तरह उस दौर के शिया मुसलमान भी इनके साथ खड़े हो गए। अब्बासी सीक्रेटली अपनी फौज तैयार करने लगे। जब मरवान को इस बात का पता चला तो इसने सीरिया में अपनी फौज तैयार करना शुरू कर दी और बाद में अब्बासियों की फौज का मुकाबला करने निकल पड़ा। इसके बाद दोनों फौजों का सामना ज़ैब रिवर के पास हुआ। मरवान की फौज काफी बड़ी थी, जबकि अब्बासियों की फौज इनसे काफी कम थी, लेकिन वो जज्बे से भरे हुए थे, क्योंकि वो बनो उमैया को जड़ से खत्म करना चाहते थे। अबू मुस्लिम बार बार इनका हौसला बढ़ा रहा था। फिर जंग शुरू हुई और अब्बासी बड़ी बहादुरी के साथ लड़े और ये जंग जीत गए। इसके बाद मरवान जंग छोड़कर इजिप्ट भाग गया, लेकिन अब्बासियों ने उसे पकड़कर कत्ल कर दिया। फिर ये दमास्कस की तरफ रवाना हो गए, जो उस वक्त बनो उमैया का कैपिटल था, और इसे भी फतह कर लिया। इस तरह ऑफिशियली अब्बासी खिलाफत कायम हो गई। इसके बाद उन्होंने बनो उमैया के सारे लोगों को एक एक करके कत्ल करना शुरू किया, और जिन लोगों ने अहले बैत के साथ जुल्म किया था उनकी कब्रों को भी उखाड़ दिया, जैसा कि मुआविया और यजीद। लेकिन इन दोनों की कब्रों में सिवाय हड्डियों के कुछ न मिला। ये देखकर अब्दुल रहमान, जो कि ईस्ट में बनो उमैया का एक रूलर था, स्पेन की तरफ भाग गया, क्योंकि उस वक्त स्पेन मुसलमानों के प्रॉपर कब्जे में नहीं था। अब्दुल रहमान ने वहां पहुंचकर खुद को स्पेन का खलीफा डिक्लेयर कर दिया, और इस तरह अब उमैया खिलाफत सिर्फ स्पेन तक लिमिटेड होकर रह गई। अब्दुल रहमान ने स्पेन का नाम बदलकर अल-अंदलुस कर दिया। जैसे ही स्पेन अब्दुल रहमान के अंडर आया, स्पेन तरक्की करने लगा। उस वक्त स्पेन के शहर कॉर्डोबा में दुनिया भर से लोग इल्म हासिल करने के लिए आने लगे, और यहाँ से कई बड़े साइंटिस्ट्स पैदा हुए। इस दौरान साइंस, अलजेब्रा, मैथ और फिजिक्स पर रिसर्च होने लगी। लेकिन कुछ साल बाद कॉर्डोबा में मुसलमान टुकड़ों में तकसीम हो गए, क्योंकि मुसलमान हमेशा की तरह ताकत के लिए आपस में लड़ने लगे। इसी दौरान नॉर्दर्न स्पेन में क्रिश्चियंस ताकत में आ गए और पूरे स्पेन में एक्सपैंड करने लगे। ये देखकर मुसलमानों ने इनके साथ जंग की
लेकिन इस जंग के बाद स्पेन में मुसलमानों की हार का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि ये जंग मुसलमान हार गए और इसके बाद स्पेन में मुसलमान बहुत कमजोर हो गए। आखिरकार स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई। जैसे ही स्पेन में मुसलमानों का रूल खत्म हुआ, क्रिश्चियंस ने ऐलान किया या तो मुसलमान और यहूदी क्रिश्चियनिटी को कबूल करें या फिर इनका गला काट दिया जाएगा। ये देखकर ज्यादातर मुसलमानों ने इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली और इस तरह स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत का द एंड हो गया।